सभी भारतवासियों को, पूरे देश के सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड जय हिंद टू एवरीवन। कल से मैंने अपनी चुप्पी साधी हुई थी और मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आए कि आज भी पूरे दिन मैसेज आए कि सर क्या हुआ, आपने कुछ बोला नहीं। इंडो चाइना बॉर्डर पे हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे फौजी शहीद हो गए। तो सबसे पहले तो मैं उन फौजियों को, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल संतोष बाबू, साथ में जो सोल्जर थे, उन सबकी आत्माओं को मेरा शत शत नमन एंड सैल्यूट टू ऑल दोज मार्टर्स जिन्होंने मदरलैंड के लिए अपनी बलिदान दिया है। वो बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। तो मैं कल से बड़ा शांत था, सिर्फ शांत इसलिए था कि मैं इसको समझना चाह रहा था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मगर आज चाइनीज स्पोक्स पर्सन जाओ चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने एक ओपन स्टेटमेंट दी। और वो स्टेटमेंट क्या दी, जरा गौर से सुनिएगा। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने वॉयलेट करके लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी, 2 बारी उन्होंने क्रॉस करी और उन्होंने हमारे पे अटैक करा। अब जब मैंने ये बात सुनी तो उसके बाद मैंने कहा अब तो चुप्पी तोड़ना बनता है, अब तो बहुत जरूरी है। और मैं अभी इससे पहले 2 और चैनल्स के साथ इसी पे वार्ता करके आया। तो मैंने कहा मैं सारे के सारे जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं हाउ टू क्रैक एसएसबी के, और वैसे भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये कोई एस्पायरेंट का मुद्दा नहीं है, ये एक भारतीय का मुद्दा है। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि इन्होंने जो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये सरासर झूठ है, कोरा सफेद झूठ। और इन्होंने झूठ क्यों बोला है वो भी मैं बताता हूं आपको। बट पहले तो इस बात का प्रमाण दे देता हूं ये झूठ कैसे है। हमारे इंडियन सोल्जर्स ने अगर आप पे अटैक किया होता ना चाइना पे, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे 20 तो पहली बात मरते ही नहीं। और अगर हमारे 20 मरते तो ये कंफर्म है कि उनके 500 मार के आते। अब मैं उसका प्रमाण दे देता हूं। आज तो ये इंडिया है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस, ये इंडियन आर्मी 2020 की है। ये 2020 सदी की इंडियन आर्मी है। आप याद कर लो इतिहास को। 62 की सन 1962 की जब ये वॉर हुई थी हमारी इंडिया की, उस वॉर के अंदर भी अगर मैं आप बात करूं, एट दैट टाइम ऑल्सो हमारा एक वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, अकेले आदमी ने 300 चाइनीज लोगों की हालत खराब कर दी। चाइनीज का शुरू से काम यही रहा, इन्होंने 62 के वक्त भी वही करा। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके इन्होंने पीछे से आकर के बिट्रेयल करा। इस बारी भी इन्होंने ठीक यही करा। हमारी फौज वहां बिना किसी आर्म्स के गई। क्यों आर्म्स के बिना गई? क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट दी थी हम 4 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। ये पीछे नहीं गए, ये वहीं पर कैंप लगा के बैठे हुए थे, ये चेक करने के लिए गए। मगर इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी उन पे अटैक करके मारने की। और ऊपर से स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं चाइना? बिकॉज चाइना की इस समय जो हालत है वो क्या है, चाइना हो चुका है आइसोलेट। क्योंकि उसको पता है पूरा वर्ल्ड इससे बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू कोरोना। और इन्होंने जो ये इकोनॉमिक गेम खेली थी, तो इन्होंने कहा अब लोगों का ध्यान भटकाएं। तो जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूएनओ में इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कोई इनका खुद का सिटीजन खुश नहीं है। तो इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये बहुत सुंदर सा इन्होंने गेम प्ले करा। मगर ये सुंदर गेम प्ले नहीं था, ये बिल्कुल स्टूपिड गेम प्ले था। मैं आपको इस बात का प्रमाण दे रहा हूं। ये बात कर रहे हैं 20 मारे। अगर हमारे लोग अटैक करते ना तो इनको ऐसा खदेड़ते, वहां से इनकी हालत खराब कर देते, इनको तोड़ के रख देते, पूरी ऐसी हालत कर देते। आई एम सॉरी टू यूज माई वर्ड्स, दे कैन नॉट इवन सस्टेन ओवर देयर। और ये बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स को तोड़ने की। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं, ऑल द पीपल हु आर जॉइंड विद मी राइट नाउ, I closely have been into lot of defense personal circuits. मैं खुद इस सर्किट में इतने क्लोजली काम करता आया हूं, काम कर रहा हूं। एंड बहुत अच्छे तरीके से फौज ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं।
मैं बड़े दावे से आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्सेस। ये हमारी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड फोर्सेस है, प्रोटोकॉल है, जो सारी पीस नॉर्म्स को फॉलो करती है, जितनी ट्रीटी होती है उनको फॉलो करती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, आप सारे के सारे इस बात से मेरी इत्तेफाक रखेंगे पूरा। आप एक चीज बताइए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के साथ हम लोगों का 36 का आंकड़ा है। उस 36 का आंकड़ा होने के बाद भी आज तक आप कोई भी लास्ट 2-3-4 साल के कितने भी अटैक उठा लीजिए, कहीं भी एक भी अटैक हमने करा, पहल करी, हमने कोई एलओसी क्रॉस करी? नो, बिकॉज ये हमारा धरोहर है जिसमें ये सिखाया जाता है, और इंडियन आर्मी की जो रूट्स है उसमें सिखाया जाता है व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। इतना डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल आर्मी है, दे नेवर क्रॉस दैट लाइन। मगर उनको यह भी सिखाया जाता है कि अगर कोई और क्रॉस करे तो उसकी हालत खराब कर देना, उसको तोड़ के रख देना पूरा का पूरा। और ये बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल हमने तोड़ी है। प्रोटोकॉल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कभी तोड़ ही नहीं सकती है। इनको ध्यान डाइवर्ट करना है, क्योंकि इनको पता है चाइना को अब लोग बॉयकॉट करने वाले हैं। कोरोना जैसे जैसे शांत होगा इनकी स्थिति खराब होनी है। यूएस, यूएनओ, एवरी सिंगल कंट्री इज अगेंस्ट देम। वहां से इंडस्ट्रीज उठानी शुरू कर दी है, तो इन्होंने अब एक नई गेम खोल ली, जिस नई गेम का काम है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, अभी इस समय पे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जो यूथ है वो बड़ा आक्रोश में है। मेरे को बहुत सारे यूथ का खुद मैसेजेस आए, मेरी बात हुई किन्हीं लोगों से क्लोज सर्किट में, तो किसी में बहुत गुस्सा था, किसी में मैं वो पेट्रियोटिज्म का भाव देख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा सब देख करके। मगर मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा आप सब लोगों से, 2 मिनट साझा करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि अगर अच्छी लगे तो मैं चाहता हूं ये हर युवा तक बात पहुंचनी चाहिए। इसको प्लीज शेयर करके हर युवा तक पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत गौर करने का मुद्दा है। मैं देख रहा हूं कि कल से मैं जब से शांत हूं, बहुत सारे लोग आक्रोश में हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी का कोई स्टेटमेंट है। मैं एक सिंपल सी बात जानता हूं, देखिए, एक इंटीग्रिटी नाम की चीज होती है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अगर किसी गांव से हैं, भारत जो है वो ग्रामीण प्रधान देश है, वो रूरल इंडिया जो हमारा है वो 70-80% हमारा रूरल इंडिया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक गांव से हैं और अगर आप गांव से अपने घर से निकल करके किसी शहर में आए अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, करियर में आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या आप अपने गांव को भूल जाते हैं? नहीं भूलते ना। उसका सिर्फ एक कारण है क्यों नहीं भूलते, क्योंकि ये आपके संस्कार में सिखाया गया है कि आपकी एक इंटीग्रिटी है, कि जिस रूट से आप जुड़े हैं ना उस रूट्स में हमेशा जुड़े रहिएगा। ठीक इस प्रकार हम जितने मर्जी वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं, हम जितने मर्जी डिजिटाइज्ड हो जाएं, हम जैसे मर्जी हो जाएं, हम लोगों की रूट्स जो हैं वो इंडिया में ही जुड़ती हैं। तो इंडिया में जब हमारी रूट्स जुड़ती हैं तो हमारा एक दायित्व बनता है। इस समय हर एक इंसान, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप, हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हम सब लोगों को इस समय एक वॉरियर सोल्जर का काम करना है। सिर्फ हमारा वेपन अलग होगा। जो सीमा पे बैठा हुआ वॉरियर है उसका वेपन है बंदूक, हमारा वेपन अलग होगा। और हमारा वेपन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, लेट्स स्टार्ट बायकॉटिंग दी स्ट्रांगली बायकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। अब देखिए, मैं आपको इस पे बड़ी प्रैक्टिकल से बोलूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा कि भैया आप जाइए और अपने घर में चाइनीज सामान उठाइए और उठा के बाहर फेंक दीजिए। आज की डेट में हम मैक्सिमम लोगों के घरों में चाइनीज सामान है, इसमें कोई बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इवन मेरे घर में अगर मैं बैठा हूं तो यहां भी होगा। मगर किसी ने कहा है जब जागो तभी सवेरा, और जो बंदा गड्ढे में गिर के भी ना समझे उसको कहते हैं मूर्ख। आज हमने देख ली कि हम लोगों की जो स्थिति है, हम लोगों की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति भी खराब हुई। कोरोना का ये पूरा जंजाल शुरू हुआ, चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, और चाइना ने आज तक अपने नंबर डिस्क्लोज नहीं करे, वहां कितने लोग मरे क्या करा, कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो आज की डेट में जब हमारी इकोनॉमिक स्थिति को भी इन्होंने हालत खराब कर दी, उसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, और ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने ये नया जुमला खेलना शुरू कर दिया
और इस जुमले से लोगों का ध्यान भटकाने का जो काम करा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट लेट्स स्टार्ट बायकॉटिंग द चाइनीज प्रोडक्ट राइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामान उठा के बाहर फेंक दीजिए। इसका मतलब है आज से आप जो खरीदे ना, प्लीज उसमें बड़ा पर्टिकुलर रहिएगा कि वो चाइना से ना। देखिए, आज अगर हम इनिशिएटिव शुरू करेंगे ना, तो आने वाले साल, 1.5-2 साल के अंदर ऑटोमेटिकली इस इकोनॉमी से, इस पूरे के पूरे हमारे भारतवर्ष से जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरली सारे चाइना ने खा रखे हैं, वो निकल जाएंगे। और एक बात हमेशा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है, हर आदमी यही सोचता है कि जी मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, इतनी सी तो बात है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है? आप ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब एक एक बूंद 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 भरेगी, फौज में क्या सिखाया जाता है? फौज में जो टीम वर्क होता है, उसमें हर एक आदमी अपने पे ध्यान रखता है और वो एक एक जुड़ करके इतनी बड़ी प्लटून की एक इतनी बड़ी पावर बन जाती है। हम सारे जितने लोग, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग इस बात को, वीडियो को देखेंगे, जो वीडियो को नहीं देखेंगे, जो वैसे जुड़े हैं, हम सब एक धागे में जुड़े हुए हैं। और वो धागा क्या है? वो एक धागा जो हमें बांधा हुआ है, वो क्या है? भारतीय का धागा। हम सब भारतीय हैं। एंड भारतीय होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर फिनोटिक। मैं लेट मी टेल ऑल दी पीपल, सो आई मीट लॉट ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल हु ऑलवेज से दैट यू आर वेरी, मतलब व्हेन वी टॉक लाइक दिस, सो दे फील ओके यू आर वेरी फिनोटिक, ऑब्सेस्ड है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें ऑब्सेस्ड होने वाला कुछ भी नहीं है। इंटीग्रिटी नाम की चीज होनी चाहिए कि जो आपकी खुद की रूट्स हैं, अरे यार आपका कुछ ड्यूटी बनती है उसके प्रति। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में कोरोना और जो जितनी जॉब्स चली गई हैं उसकी वजह से हालत क्या है? 23.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका है। अभी जब तक ये शांत होगा, उस बेचारे गरीब इंसान का सोचिए जो कुछ नहीं कर पा रहा। तो अगर इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो हमारे को इंडियन चीजों को ही पुश करना पड़ेगा। और बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हमें इंडियन चीजों को पुश करना है तो हमें ये इनिशिएटिव आज से लेना पड़ेगा। अब इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूं, जो बहुत लोगों को दर्द होगा। दर्द पता है क्या होगा? जी, चाइनीज प्रोडक्ट तो बड़े सस्ते मिलते हैं, अब मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं तो मुझे दर्द होता है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, आप कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, मगर आपके घर में आपके घर वाले भूखे हैं, आपके घर में लोग भूखे मर रहे हैं और आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आपकी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पहले समाज को खिलाने की है या घर को खिलाने की है? इट इज ऑलवेज सेड दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना घर भरा होगा तो आप समाज को भी भर पाएंगे। इन द सेम वे, इंडिया, दिस भारत, ये हमारा घर है। अगर यहां की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, हम अपने होंगे, तो हम अपने आप सक्षम हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बायकॉट का जो इनिशिएटिव है, हमारे को दो प्रॉब्लम्स में मदद करेगा। पहली, जो बलिदान हमारे वीरों ने दिया है, द सोल्जर्स हु हैव गॉट मार्टियर्ड, द 20 सोल्जर्स एंड द कमांडिंग ऑफिसर हु हैव गॉट मार्टियर्ड, जितने लोगों ने ये बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की बड़ी आक्रोश वाली उन सब लोगों को श्रद्धांजलि है, उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने ये हमारे लिए जान दी है। श्रद्धांजलि का मतलब यही नहीं होता कि आप जाके शोर मचाइए पागलपन से। कभी कभी साइलेंट चीज बहुत बड़ा काम कर देती है, सिर्फ आप उस पर डिटरमाइंड रहिए। और दूसरा, इससे जो काम हमारे को फायदा होगा वो ये, इस समय बहुत जरूरत है इकोनॉमी को पुश होने के लिए, रिवाइव बैक करनी बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमी को रिवाइव बैक होना है, तो उस इकोनॉमी को रिवाइव बैक करने के लिए we have to take strong steps to take forward. हम लोग ये कहें जी हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाए, दिस इज नॉट द राइट कॉल। हाँ, आदमी अपनी कमांड और अपना चार्ज खुद ले। बाकी ये बात क्लियर है, इस पे मैं बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज अच्छी लगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एटलीस्ट इतनी बात कह दी है कि आप लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इसका जवाब दिया जाएगा वो सही समय, सही हथियार, और वो ऐसा जवाब होगा जहां पर आवाज, उस जवाब को जब जवाब देंगे तो उसकी आवाज तो नहीं आएगी, बट उसकी जो गूंज होगी वो उनको ये सबक सिखाएगी कि क्या उन्होंने गलती करी है।
तो मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने ये अपने आप प्लेज ले लिया है कि आई विल नॉट गोइंग टू प्रमोट चाइनीज प्रोडक्ट एट ऑल। मुझे चाहे कोई चीज थोड़ी कम लेनी पड़ जाए वो मंजूर है, बट चाइनीज को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा। एंड इसमें कहीं भी फिनोटिक होने वाला भाव नहीं है, या कहीं भी ये नहीं है कि जी आप ऑब्सेस्ड हो। इट इज जस्ट दैट ये मेरी एक भारतीय होने के प्रति, मैं अपनी रूट से जुड़ा हूं, जो मुझे संस्कार मिले हैं, ये मेरी इंटीग्रिटी मुझे सिखाती है। माई इंटीग्रिटी टेल्स मी टू एटलीस्ट पे बैक टू माई रूट्स। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू that please take this message to every single person, and I request आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा। इस वीडियो के कमेंट में आप लाइव में कमेंट लिखिए। आई वुड लाइक टू सी कि कितने भारतीय हैं जो मेरे साथ रेवरबरेट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है जो शहीद हुआ है, जो हमारे कर्नल संतोष बाबू, अरे यार वो इन्फेंट्री का ही इज द कमांडिंग ऑफिसर। आपको पता है उनके रेजिमेंट में सोल्जर्स जो है वो पागल हो रहे हैं मारने के लिए। द रीजन इज आपने मजाक समझा हुआ है, ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम इन्फेंट्री। आपने ऐसे किसी कर्नल को हु इज ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड विद सो मेनी सोल्जर्स, आपने इतनी बड़ी धोखेबाजी से मार दिया, और ऊपर से आप ये स्टेटमेंट देते हो, एकदम इररिलेवेंट बेसलेस स्टेटमेंट कि हमारे सोल्जर्स ने जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ी थी। अरे क्या मजाक लगा रखा है। हमारे सोल्जर्स ने, अगर हमारे सोल्जर्स तोड़ते तो वहां से तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हम लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, और इस जिम्मेवारी को हम प्लीज लें। और जो लोग अपनी इस बात को, कहीं ना कहीं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस बात को लोगों तक पहुंचा सके, प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक मैं चाहता हूं ये मैसेज जाए, ताकि मैक्सिमम लोग इस बात को समझें कि ये प्रॉब्लम है क्या, और इस प्रॉब्लम में फिर घूम ना जाए कहीं ना कहीं। वी ऑल इंडियंस मस्ट कम फॉरवर्ड एंड टुगेदर act as the warriors in this time, and let's take a pledge together to pay a homage and tribute to all the martyrs who have given their life on this 15th and 16th June 15th night. And also let's take a charge to revive back our own economy in a certain way. ये हम लोगों के लिए, हम लोगों का अपने लिए और पूरे के पूरे भारत वर्ष के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव होगा, which is for the welfare of the mankind and for the well-being of the people. So आशा करता हूं कि बहुत सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट इस पे मिलेगा, और ये जो मैसेज है ये हर किसी के कोने तक, हर कोने तक जा पाएगा। प्लीज इस वीडियो को, आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिए, और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज हर किसी भारतीय तक पहुंचे, और कोई ना कहीं वो इस बात को समझ करके इस मोमेंट में शामिल हो सके। ऐसा ना हो कि वो वहीं पर कहीं ना कहीं घूमता रहे और फिर ये जो मुद्दा है ये ऐसे उड़ जाए। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती है, जो मैं हमेशा देखता आया हूं, हमारे यहाँ जो आक्रोश रहता है ना, वो 15 दिन तो बहुत आक्रोश रहता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। आई ऑलवेज टेल दैट प्लीज डोंट बी इमोशनल फूल्स, हैव सम इंटीग्रिटी, एंड whatever decision you take, just be the man of your words. मैं ये नहीं कहूंगा आप धड़ल्ले से डिसीजन लीजिए। मैं कल से इस मुद्दे पे इसको समझना चाह रहा था, ये मुद्दा है क्या। देखिए अब किसकी बात माने, किसने गलती करी, और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा न्यूट्रल पक्ष से देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि जी मेरे फौजी को मार दिया तो मैं पागल हो जाऊं, नहीं। मैं बड़ा न्यूट्रल होकर के कि गलती हुई कहां, आप समझ ही सकते हैं ना। देखिए, क्योंकि किसी के पास भी इंफॉर्मेशन कंक्रीट तो है नहीं, जो मीडिया से मिलती है या आपको जो कुछ कुछ सोर्सेज से मिलती है। बट जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने डाली तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट डन। आप चैलेंज कर रहे हो हमारी आर्मी को आप हमारे सामने फुल टाइम वॉर की तो दूर तक सोचना भी मत। ये 2020 की आर्मी है, ये आपकी ऊपर से नीचे ऐसा बैंड बजाएगी यू कांट इवन थिंक ऑफ। और उसका कारण पता है क्यों? जंग सिर्फ मशीनों से नहीं जीती जाती, जंग हौसलों से जीती जाती है।
और सबसे बड़ा आपको डिफरेंस पता है इंडियन और बाहर की चाइनीज आर्मी में? इंडियन आर्मी में सोल्जर अपनी चॉइस से जाता है बिकॉज इट इज अ प्राइड एंड ऑनर टू बिकम एन ऑफिसर एंड टू गेट दोस मेडल्स ऑन द चेस्ट, वेयर एज द सोल्जर और अ पर्सन इन लाइक कम्युनिस्ट लाइक चाइना, जहां पर उनके लोग खुद उनसे तंग है, उनको मार मार के बोला जाता है कि भाई आपको सर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां उनको एक तरीके से यूज किया जाता है। कितने सारे चाइनीज सिटीजन्स हैं जो खुद इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से परेशान है। So this is the only reason why they have created this. They have said a blunt lie on the public open world forum. So I request all of you, take this moment to next level and please share this video. हर एक इंसान तक जानी चाहिए और यही हमारी श्रद्धांजलि उन वीरों को। And let's take a stand for our own self. All right, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद and thank you. जय हिंद, जय भारत. Thank you.